इंटरमीडिएट का दूसरा टॉपिक कार्बोकैटायंस। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है। बॉन्ड क्लीवेज देखिए, बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड सेकंड वन इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज को दो भागों में डिवाइड करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज दूसरा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देखिए, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जो बॉन्डेड एटम है हमारे मॉलिक्यूल के पास, हमारे मान लीजिए मॉलिक्यूल है कोई ए और बी, ये बॉन्ड जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बना होगा इनके बीच में, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। यहाँ लिख सकते हो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए के पास एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, क्या बोल सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, ए एंड बी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन दोनों बी के पास जाए, अदरवाइज दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास जाए। ठीक है, इसको हम फुल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए तो ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसा भी हो सकता है अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी एटम की ज़्यादा, मान लो इस बी के ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिला, रेडिकल आर फॉर्म्ड है, रेडिकल फॉर्म्ड होते हैं, रेडिकल फॉर्म, और इधर आयंस फॉर्म हुए, आयंस का फॉर्मेशन हुआ ना, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इसमें जो स्पीसीज बनने वाली स्पीसीज होगी, मान लो ए के पास कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, बी के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन था, यानी रेडिकल फॉर्म हुआ है, यहाँ रेडिकल आर फॉर्म्ड है। ठीक है, जब रेडिकल आर फॉर्म्ड है तो रेडिकल कैसा होता है, क्योंकि इसके ए के पास मान लो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, जो जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो अप डाउन होगी या डाउनवर्ड होगी। जब दोनों में से कोई भी स्पिन हो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो मॉलिक्यूल या एटम कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक, इसमें क्या स्पीसीज मिलेंगी हमें, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, मान लो ये ए और बी अपने अपने ऑर्बिटल को ओरिएंटेड किए होंगे और ओवरलैप किए होंगे, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉनों का एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बना। उसके बाद कोई भी एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसके पास मान लो वो एटम बी था, बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बी का नेगेटिव चार्ज आएगा, बी का जो ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, एक ऑर्बिटल में, इसके पास क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल बचा। जब वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो फुल फील्ड और वैकेंट दोनों ही ऑर्बिटल है, दोनों ही एटम कैसे हो गए,
डायामैग्नेटिक हो गए। अगर ये मैग्नेटिक करेक्टर की बात करें तो ये कैसा हुआ, डायामैग्नेटिक। ठीक, ये इधर कैसा हुआ, आयनाइंस क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे। इसको न्यूट्रल आप बोल सकते हो, रेडिकल कैसे होते हैं, न्यूट्रल है। और ये क्या, आयनिक स्पीशीज। ये हमें मिला आयनिक स्पीशीज। इसको हम जब इस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है रेडिकल के पास, तो इसको हम डिटेक्ट अगर करें तो किसके द्वारा कर सकते हैं, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से मॉलिक्यूलर एटम पे काम करती है, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूलर एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ESR स्पेक्ट्रम नहीं देगा। इसीलिए रेडिकल वाले जितने भी मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होंगे, जितने भी एटम में पैरामैग्नेटिक होंगे तो क्या, ESR स्पेक्ट्रा भी देंगे। ठीक है, इस रेडिकल को इसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी रेडिकल के लिए, वो थोड़ा देखते हैं। रेडिकल फॉर्म करने के लिए हमें थर्मल कंडीशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। HNU कंडीशन में रेडिकल फॉर्म किया जा सकता है, और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में भी रेडिकल फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन यह सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट, नो सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट। और एनाइंस में क्या है, एनर्जी हाई एनर्जी होगी, तभी आप हेटेरोलिटिक के लिए यूज करा सकते हैं। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। और पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होगी, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट होगी और हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूँ इनिशिएटर, रेडिकल जो है, इनिशिएटर क्या होते हैं रेडिकल फॉर्म करने के लिए, इनसे पेरोक्साइड है। इनिशिएटर में हमारा पेरोक्साइड आ गया, इनिशिएटर पेरोक्साइड में जैसे PHC डबल बॉन्ड, वो ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया दो ऑक्सीजन के बीच, और ये अपना PH, ये इनिशिएटर का काम करता है। रेडिकल इसमें इसका ड्राइविंग फोर्स होता है। इसमें रेडिकल क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ CO2 गैस रिलीज होगी। देखिए हम यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, सिंगल इस ऑक्सीजन के पास, और इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन PH के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो यह कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन तो बना लेंगे CO2 प्लस, और एक रेडिकल का जनरेट हो गया PH के पास। ठीक है, अब ऐसा क्या है, ऐसे दो मॉलिक्यूल यहाँ से मिलेंगे, दो, एक तो CO2 मिलेंगे दो, और दो PH मिलेंगे। ये हो गया हमारा इनिशिएटर। दूसरा इनिशिएटर है हमारा ये सेट AIEN, एजा बेस ब्यूटाइरो नाइट्राइल, ब्यूटाइरो नाइट्राइल, इसको मैं डाल लेता हूँ ऊपर, ब्यूटाइरो नाइट्राइल।
CH3 और ये साइनाइड ग्रुप एंड डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये भी एक इनिशिएटर का काम करता है। यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, नाइट्रोजन गैस निकलना है। यहाँ रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, दोनों क्या होगा N2 गैस निकलेगी और दो मॉलिक्यूल होने लगेंगे इसके CH3 और Cl, ये रेडिकल इसके मॉलिक्यूल मिलेंगे और क्या एक N2 गैस और निकलेगी। क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस निकली, नाइट्रोजन गैस निकलने का मतलब क्या, एंट्रोपी, हमारी सिस्टम की एंट्रोपी निकली हुई और सिस्टम कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। तो यह क्या हुआ, इनिशिएटर थे रेडिकल फॉर्म होने का। तो ये हमने देखा बॉन्ड क्लीवेज में हमने हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसा होता है और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसा होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन कैटायन।